हुजूर आए, कायनात मुस्कुराने लगी। और मैं आपको बताऊं, हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बेटियां रहती हैं। हर वो शख्स झंडा लगाए जिसके घर में बहनें रहती हैं। हर वो शख्स हुजूर की विलादत का जश्न मनाए जिसके घर में माँ रहती है। इसलिए कि अगर हुजूर ना होते ना तो न बेटियां होती, न बहनें होती, न माएँ होती, न दुआएं देने वाला बाप होता। अगर इन सब के होते हुए भी कोई हुजूर का मिलाद नहीं मनाता तो उससे बड़ा नमक हराम जमीन पे कोई है ही नहीं। इसलिए कि सबसे बड़ा एहसान हुजूर ने यह किया है कि हमें वो खुदा का दीन लाके दिया है। और फिर ये करम है कि हमारे घर में बहन बेटियां मौजूद हैं। और बेटियों से भी गुजारिश है, आप पे रब का इतना बड़ा करम है कि हुजूर की उम्मत में पैदा की गई। तुम्हारा कोई वजूद नहीं था, तुम्हें कोई घर में रखने को तैयार नहीं था, बाप तुम्हें कत्ल कर देता था। आज जो लबों पे मुस्कुराहट है ना, तो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में है। आज जो जिंदगियां सलामत हैं तो मदीने वाले हुजूर के सदके में सलामत हैं। तो बहनों से भी गुजारिश करूंगा कि जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना सर से दुपट्टे उतारने का, जब कभी ख्याल आए ना अपने आप को फैशन के सांचे में ढालने का, तो मेरी गुजारिश आपसे यह है, कुछ देखना या ना देखना, हुजूर की जालियों की तरफ जरूर देख लेना। इसलिए कि सिर्फ दुपट्टा नहीं है, ये सिर्फ चादर नहीं है, ये मुस्तफा की मोहब्बत की वो निशानी है जो हर वक्त ये बताती रहती है कि अगर तू जिंदा है तो सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा के सदके में जिंदा है। तो हर बेटी पे लाजिम है कि अपने ऊपर पर्दे को लाजिम करे। हर बहन पे लाजिम है कि शरीयत की हदों को अपने ऊपर लाजिम कर ले। हर भाई पे ये लाजिम है कि जिसके घर में बेटी है वो हुजूर के मिलादत का जश्न मनाए। हर बाप पे ये लाजिम है कि जिसके घर में मुस्तफा ने बेटियां दी है वो मुस्तफा के नाम का झंडा लगाए। और ऐसे शख्सों से कोई मतलब नहीं है जो विलादत का जिक्र करते ही चिड़मिड़ा जाते हो या जिन्हें झंडे देख करके घबराहट हो जाती हो। बड़े बड़े अक्लमंद आते हैं, कोई कहता झंडे लगाने की जरूरत क्या थी, गरीबों को दुपट्टे बांट दिए जाते, कोई कहता गरीबों को कपड़े बना देते। हम कहते हैं शुक्र है हम सुन्नी बरेलवी हैं, हम दुपट्टे चुरा के झंडे नहीं बनाते और न झंडे उतार के दुपट्टे बनाते हैं। मैंने कहा था चैलेंज है मेरा, जिस गांव में दुपट्टे ना हो, गुर्बत हो, मैंने कहा जा बेटियों के दुपट्टों की लिस्ट बना के ला। हम वो सुन्नी हैं जो झंडे भी लगा के दिखाएंगे और गरीबों को दुपट्टे भी उड़ा के दिखाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर मुसलमान के दरवाजे पे झंडा होना चाहिए हुजूर के नाम का। झंडे का मतलब क्या है आप अंदाजा लगाइए। मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। साइकिल का झंडा किसी की चौखट पे लगाओ, लोग कहते हैं बंदा समाजवादी का। पंजे का लगाओ, लोग क्या कहते हैं, कांग्रेस का बंदा है। ठीक है ना भाई, बोल सकते हो तो बोलो भाई, है ना। और अगर कमल के फूल का लगा हो, बंदा बीजेपी का है। हाथी का लगाओ, बसपा का, है ना। तो जिसका झंडा होता बंदा उसी का समझा जाता है। मैं कहता हूं 12वीं का झंडा लगाओ, फरिश्ते भी कहेंगे गुलाम मदीने वाले का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है ना। तो झंडे पहचान होते हैं भाई। मुसलमान हो और 12वीं में झंडा ना लगाए, फिर तो वो अपने आप से पूछे ईमान अंदर है कि नहीं। सुभान अल्लाह, है कि नहीं भाई। हम शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ने हुजूर की उम्मत में पैदा किया है। और हमारा नबी कमजोर नहीं है, इतना ताकतवर है कि उंगली उठा दे तो डूबा हुआ सूरज पलटा दे। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस वो पैगंबर है जो उंगली घुमा दे तो चांद के 2 टुकड़े कर देता है। अल्लाह ने इतनी अजमतों वाला नबी अता फरमाया है जो कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं, कह दे तो पत्थर बोलने लगते हैं। हाँ, मुट्ठी में अबू जहल की कंकरों ने कलमा पढ़ा के नहीं। एक देहाती आया, कहने लगा मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा।
बस इतना करके दिखाओ, ये जो दरख्त है ना इसे बुला के दिखाओ। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया मुझसे क्या कहलवा रहा है, जा तू खुद जाके कह दे तुझे हुजूर बुला रहे हैं। सुभान अल्लाह। मैं कहूं तो अलग बात है, जा तू जाके कह। उसने जाके कहा तुझे वो बुला रहे, वो बुला रहे, वो बुला रहे हैं, वो जो खड़े हैं वो बुला रहे हैं। जलन भी बहुत होती, लोग कभी कभी नाम नहीं लेते, कह रहे वो बुला रहे हैं। पत्थर उसने, पेड़ ने सुना, इधर हिला उधर उड़ा, अपनी जड़ें समेटी, उखेड़ के चलता हुआ हुजूर के कदमों में आ गया। सुभान अल्लाह। सलाम किया और सलातो सलाम पढ़ के ना हुजूर ने फरमाया बता वापस भेज दूं? उसने कहा भेज भी देंगे। हुजूर ने फरमाया जा जहां से आया वहीं चला जा। सुभान अल्लाह। तो जैसा आया था वैसे ही चलता हुआ वापस पहुंच गया है ना। तो हमारे नबी को अल्लाह ने इतनी ताकत अता फरमाई है, वो कह दें तो दरख्त चलने लग जाते हैं। बेशक। और यकीन करें कि हुजूर ने मुंतखब किया था गुर्बत को, मुंतखब किया था गुर्बत को। वो चाहते थे गरीब बन के रहना, वरना आला हज़रत फरमाते मालिके कौनैन हैं, को पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह। वो तो चाहते थे, आप अंदाजा लगाइए। हजरत आमीना के घर सरकार जलवा कर हो रहे हैं। किसके घर? आमीना की। जोर से हजरत आमीना। नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आप भी बोल सकते हैं अगर जलसे में ही है तो, है ना, वरना यहाँ कोई वोटिंग शोटिंग नहीं है, यहाँ कोई पार्टी बंदी नहीं है। अली वाले जहां बैठे वहीं जन्नत सजा बैठे। सुभान अल्लाह। है ना। तो नबी की अम्मी का नाम क्या? हजरत आमीना। आमीना। हजरत आमीना के घर हुजूर जलवगर हो रहे हैं। और हजरत हलीमा कबीले बनु साद में, कबीले बनु साद का फासला काफी है मदीने शरीफ से। जो लोग गए हैं या जाते हैं उन्हें पता है काफी फासला है। इधर हुजूर जलवगर हुए, उधर हजरत हलीमा सादिया ने ख्वाब देखा कि कोई आया, हाथ पकड़ा, एक नदी के किनारे ले गया और एक प्याला उस नदी से भर के दिया। कहती मैंने एक घूंट पिया, मेरे दुख भी खत्म हो गए, मेरी बीमारियां भी खत्म हो गई। सुभान अल्लाह। और फिर उस हाथ पकड़ने वाले ने कहा हलीमा जानती है मैं कौन हूं? कहा जी नहीं। कहा मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी रखा था। मैं तेरा वो सब्र हूं जो तूने मुसीबत में भी मुझे नहीं छोड़ा। कहा कौन सा सब्र के फाके आए तब भी तूने सब्र से काम लिया, बीमारी आई तब भी तूने सब्र से काम लिया। हलीमा मैं तुझे उस सब्र का नतीजा देने के लिए आया हूं। कहा क्या बात है? कहा हलीमा खुशखबरी तेरे लिए ये है कि तेरे दुख भी खत्म होने वाले हैं, तेरी मुश्किलें खत्म होने वाली है। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा वो साथ करीब आ रखी है कि अब तेरी मुश्किलों के दिन जा रहे हैं, अब खुशियों के दिन आने वाले हैं, बरकतों के दिन आने वाले हैं। कहा इतना मैंने सुना है, सुबह उठ के अपने शोहर से कहा था मेरे सरताज औरतें मक्के को जा रही हैं बच्चा लेने के लिए, हम भी चले। कहा किस लिए? ताकि हमें भी कोई अमीर का बच्चा मिल जाएगा, हम उस बच्चे की परवरिश करेंगे, शायद सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, फिर हमारे बच्चों के फाके टूट जाएंगे, हमारे घर का गुजारा होने लग जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने इतनी बात कही। शोहर ने टूटे हुए लहजे में कहा था बताओ तो मेरी शरीक हयात किस चीज से हम जाएंगे मक्का शरीफ? हमारी सवारी बीमार भी है, उसका पैर भी टूट गया है। फाकों का आलम यह है कि हमारे बच्चों के फाके हो रखे हैं, बेटियां फाके से है, हमारा बेटा जो है वो जो तुम्हारा दूध पीता है उसका पेट नहीं भर रखा है, बच्चे को कैसे लेकर के आओगी? अगर ले भी आओगी तो परवरिश कैसे करोगी? हजरत हलीमा ने कहा था मेरे सरताज आखिरी चारा ये है कि हमें मक्का जाना पड़ेगा, बच्चा लाना पड़ेगा, वरना हमारे पास जिंदा रहने का कोई चारा नहीं है। इतनी फाका कशी हो गई है कि मौत की कगार पे दुनिया आ गई है। हजरत हारिस ने कहा था जैसे तुम्हारी मर्जी है चलो। हजरत हलीमा सादिया ने अपनी बीमार ऊँटनी को लिया के अपने शोहर को साथ लिया, अपने बच्चे को साथ लिया, बेटियों को घर छोड़ा के और खुद शोहर के साथ मक्का तशरीफ ला रखी है। जो काफिला बनी कबीले बनु साद से चला के उसमें 9 औरतें थी, 10वीं हजरत हलीमा सादिया के। जब आपकी सवारी चलते चलते थकी बैठ गई, हजरत हलीमा कहती है ओ साथियों जरा ठहरो तो सही, मेरी सवारी थक गई है, थोड़ी देर इंतजार कर लो ताकि मेरी सवारी को आराम मिल जाए, फिर मैं
भी तुम्हारे साथ चलूंगा। 2-3 मरतबा ऐसा किया। फिर साथ वाली औरतों ने कहा था हलीमा अगर तेरे साथ रुकते रखे तो रास्ते का पानी खत्म हो जाएगा, खाना खत्म हो जाएगा। हलीमा बात ऐसी है या तो साथ चल वरना हमें जाने की इजाजत दे दे। जब काफिले ने पीछे छोड़ने की इजाजत दी है, हजरत हलीमा ने कहा जाओ, जा सकती हो। जब कबीला छोड़ के जा रहा है, जब काफिले की 9 औरतों ने हजरत हलीमा को पीछे छोड़ा है, हजरत हलीमा की आंख में आंसू आए और रो के आसमान की तरफ देख के कहा था ए मेरे परवरदिगार इतना तो बता दे जो दौलत के गरीब होते हैं क्या उनके नसीब भी गरीब हुआ करते हैं? मेरे मालिक बता तो सकी क्या मैं इनके साथ मक्के तक जा नहीं सकती हूँ? ये कह के हजरत हलीमा सादिया रोई है। तारीख गवाह है हजरत हलीमा सादिया पीछे रह जाती है। जब हलीमा सादिया मक्के में जा रही है, जिस वक्त मक्के में दाखिल हो रखी थी, ये 9 की 9 औरतें बच्चे लेकर के वापस निकल रही है। आपके शोहर ने कहा था हलीमा अब जाके क्या करोगी, जितने बच्चे थे ये ले जा रखी है, अब कोई बच्चा की नहीं होगा, क्या किया जाएगा? हजरत हलीमा सादिया ने कहा था यहाँ पे रब का घर भी है, हरम पाक भी है, आए हैं तो खाली नहीं जाना है। हरम शरीफ में हजरत हलीमा सादिया आती है, आने के बाद खिलाफे काबा पकड़ती है और रो के कहती मेरे परवरदिगार मेहरबानी कर ले, मेरे बच्चे फाके से है, मेरा कबीला भूख की कगार पर है। ए मेरे परवरदिगार बड़ी दूर से चल के आई हूँ, मैं तुझसे दरिया नकी मांग रखी हूँ, एक कतरे का सवाल है, परवरदिगार अपनी चौखट से खाली ना लौटाना। जैसी लोग इतना कहा है, गैब से आवाज आई है हलीमा तू तो कतरे की बात कर रही है, हम तेरी झोली में रहमत का समंदर डाल के भेजे। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे तो नहीं है ना अभी आप? चलूं आगे, चलूं या सलाम पढ़ लिया जाए? सुनेंगे थोड़ी देर ना? खुदा सलामत रख के इन मोहब्बतों को अल्लाह कबूल फरमाए, है ना? जरा सारे पीछे वाले भी मेरे भाई बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल। हाँ जी, अल्लाह आपको सलामत रख के। इतनी जोर से ना बोलो सुभान अल्लाह की पुलिस पकड़ के ले जाए। आहिस्ता बोलो यार, कोई पुलिस ना उठा ले। इस मीठी सी सुभान अल्लाह पे कुर्बान जाऊं तुम्हारी। और तुम्हें एक बात बताऊं, सुभान अल्लाह कहने की वजह से आज तक कोई मरा नहीं है। कभी इस डर की वजह से आहिस्ता कह रहे हो कहीं मर ना जाए, हैं? जरा खुल के बोलो ना सुभान अल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रख के। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। अल्लाह बरकत अता फरमाए। और याद रखिएगा जब दिल महफिल में लगने लगे ना तो समझ लो तवज्जो हुजूर की मदीने से हो गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलूं आगे, जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। या रसूल। खुदा सलामत रख के। हज़रत हलीमा सादिया कहती ना एक आवाज आई, कहती अचानक पीछे से फिर किसी ने कहा कोई दाया है? कहती जब इतनी आवाज आई ना मैं दौड़ गई, मैं गमों की मारी, उम्मीद भी खो चुकी थी कि बच्चा कोई मिलेगा। कहती मैं दौड़ी कि जी मैं हूं। कहती मैंने जाके देखा ना तो इतनी सेहतमंद बुजुर्ग मैंने देखा, मैं समझ गई ये किसी खानदान का सरदार आया है। कहती उसके माथे की जो मेहराब थी ना वो मेहराब बता रही थी ये रातों को सजदे करने वाला है। कह रही उसके वजूद का नूर बता रहा था कि ये कोई आम नहीं है, कोई बड़े इल्म फजल वाला बंदा आया हुआ है। कहती जब मैंने उस शख्स को देखा ना मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैंने कहा जी कौन है, किसके लिए चाहते हो? कहा बच्चा मेरा नहीं मेरा पोता है। सामने वाले खाली मेरा साथ दे मेरे भाई, अल्लाह सलामत रखे। कहती मेरा पोता है, मेरा पोता है। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं दिल में सोचने लगी इनका पोता है और ये सरदार लग रहे हैं, फिर तो सोना बहुत मिलेगा, चांदी मिलेगी, अमीर हो जाऊंगी, मालामाल हो जाऊंगी। कहती मैं जैसी उनके करीब गई ना उन्होंने मुझसे पूछा कौन है तू? मैंने कहा दाया। उन्होंने कहा नाम क्या है? मैंने कहा हलीमा। कहा किस कबीले से ताल्लुक रखती हो? कहा बनु साद से। फरमाने लगी, कहती इतना सुना और मुस्कुराने लगे। कहती मैंने मुस्कुराहट की वजह पूछी कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहने लगे हलीमा मुस्कुरा इस बात पे रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले मैं तवाफ कर रहा था काबे का, मेरे दिल में ख्याल आया मालिक इतनी अजमतों वाला पोता दिया है, इसके लिए गोद कहां से ढूंढूंगा? दूर
दूध पिलाने वाली औरत कहाँ से लाऊंगा इतनी अजमतों वाली। कहते हैं गैब से आवाज आई थी, अब्दुल मुत्तलिब परेशान ना हो, महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करके भेजेंगे। सुभान अल्लाह। महबूब हमारा है तो इंतजाम भी हम ही करेंगे। मैंने कहा मालिक कौन आएगा? कहते हैं कि सुन अब्दुल मुत्तलिब, जब औरतें तेरे दरवाजे पे बच्चा लेने के लिए आए तो किसी औरत को बच्चा मत दे देना। बड़ी बड़ी औरतें आके सवाल करेंगी तेरे दरवाजे पे, कोई कहेगी मैं यूं पालती हूँ, मैं यूं पालती हूँ, मेरे पास इतनी आराइश है, इतना आराम है, किसी की दौलत और चमक देख करके हमारा महबूब किसी की झोली में ना डालना। कहा मालिक फिर सुन, इसकी परवरिश के लिए हम एक खातून को भेजेंगे, उसका नाम हलीमा होगा, कबीले बनु साद की होगी। कहा सुन, होगी बड़ी गरीब, हवेली कच्ची होगी, ईमान बड़ा पक्का लेके आए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कहा कोई कह रहा था हवेली कच्ची होगी, ईमान पक्का होगा। कहते हैं चल आजा। हजरत हलीमा सादिया कहती मैं चली, और जब चली ना तो खुद कहते हैं हलीमा ये सोच रही हो कि सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा? कहा सुनो, परवरिश के बदले में इनाम बाप देता है, और जिस बच्चे को लेने जा रही हो ना उसके सर पे बाप का साया नहीं है। कहती फिर ऐसा था जैसे बिजलियां गिर गईं, कदम रुक से गए। हलीमा बच्चा भी मिला तो यतीम, क्या करोगी बच्चे को लेके? का फिर सोचा खाली लौटने से तो बेहतर ही है कि चले। कहती मैं दरवाजे तक गई, मैंने दरवाजा बजाया, अंदर से आवाज आई कौन? मैंने कहा दाया। तो अंदर से आमीना कहती है क्या हलीमा आई है? सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं कि बस मेरी आंखें भीग गई, मालिक कितनी अजमतों वाला बच्चा है। मैं आई नहीं, मेरे तस्किरे पहले आ गए यहाँ तक। और अंदर आके कहती हैं मैंने आके देखा। हजरत हलीमा कहती मैंने देखा ना, पहली नजर जो मेरी हुजूर के घर में उठी ना तो मैं देख के हैरत में पड़ गई कि दीवारों से मुस्तफा के घर की नूर टपक रहा था। सुभान अल्लाह। नूर टपक रहा था। मैं सोचने लगी अगर दीवारें इतनी खूबसूरत हैं तो जो आया है दुनिया में वो कितना खूबसूरत रहा होगा, वो कितना खूबसूरत रहा होगा जो दुनिया में आया है। शुक्रिया। जो दुनिया में आया है वो कितना खूबसूरत होगा। कहती मैंने पूछा हलीमा, हलीमा बच्चा किधर है? कहती जब मैंने इतना कहा ना तो कहती मैं दूर बैठी थी, मैं दूर बैठी थी। कहती हलीमा कहती हैं आमीना भी दूर थी। कहती कोई झुलाने वाला नहीं था, झूला खुद ब खुद हिल रहा था, झूला खुद हिल रहा था। कहती मैंने कहा कि बस मैंने झूले को देखा, का इसको झूला कौन रहा है? तो हजरत आमीना कहती हलीमा ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ कि झूला झुलाने कौन आता है। तो हजरत हलीमा आप क्या कहती हैं? कहती जब इतनी बात सुनी ना तो कहती मेरे दिल में एक कैफियत तारी हुई कि जल्दी इजाजत दे और मैं बच्चा देखूं। कहती मैं देख सकती हूँ बच्चे को? तो हजरत हलीमा कहती जब मैंने इतना कहा तो कहती हाँ देख लो। कहा मैं दौड़ी और मैं जब झूले के पास गई ना, पालना होता है ना, तो उसके पास गई ना, कहती मैंने घुटने लगा करके वो झूला रोका, और रोक के जब मैंने झांक के देखा हुजूर के चेहरे पे कपड़ा पड़ा हुआ था। और मुअर्रिखीन ने लिखा दो रिवायतें, एक रिवायत में ग्रीन रखकर यानी हरा कपड़ा पड़ा था चेहरे पे, दूसरे में लिखा है कि सफेद रंग का कपड़ा था। कहती हुजूर के चेहरे पे कपड़ा था और पूरा घर हुजूर के चेहरे से रोशन हो रहा था। कहती कि बस क्या था, मेरे दिल में कैफियत तारी हुई, हलीमा जल्दी कर देख तो कितनी अजमतों वाला बच्चा है। कहती जैसी मैंने कपड़ा हटाया ना, जैसी चेहरे से कपड़ा सरक के नीचे आया है, कहती पहली नजर पड़ी हाय दिल दे बैठी हुजूर को। का पहली नजर में दिल हार बैठी मुस्तफा को। आका करीम की आंखें बंद हैं, बस देख रही हूँ मुस्तफा सो रहे हैं। मैंने सोचा आका करीम को जगाऊं। कहती जगाने के लिए मैंने जैसी सीने पे हाथ रखा है, अभी आका ने आंख नहीं खोली है, मुस्कुराना शुरू कर दिया है। कोई आका कह रहे थे हलीमा आ गई है, तेरा की इंतजार हो रहा था। कहती जब आका मुस्कुराए है, मैंने तेजी से बढ़कर सरकार को उठाया और सीने से लगाया है। अब सरकार ने आंखें खोली है, मेरी चीख निकल जाती है। मैंने आका को सीने से लगाया। हजरत आमीना कहती हलीमा अरे सुन तो सकी, मेरा बेटा यतीम है, बता उजरत क्या लेगी? हलीमा कहती आमीना अब उजरत की बात ना कर, ये बता बेटा देना है कि नहीं
की। कहा अगर ना दूं तो क्या, कहा ना दे तो ये फैसला कर, जब तक मैं जिंदा रहूंगी इसी के कदमों की नौकरानी करती रहूंगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, सरजमीने मुजफ्फरपुर टांडा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। जो है सारे लोगों की कहते हैं बात ये खत्म ही हो गई पैसे की। का किसे सोना चांदी चाहिए, जिसे लाल मिल गया उसे कुल कायनात का माल मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हलीमा कहती हैं, आमीना कहती हैं, हलीमा सुन, अच्छा बच्चा लेके जा रही, मेरे बेटे की अजमतें भी सुन ले। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो पहले ही महीने से नबियों ने आके मुबारकबाद देनी शुरू कर दी थी। और सुनो, हर महीने नबी आते रहे। मैंने आदम को भी देखा, मैंने हव्वा को भी देखा, मैंने ईसा की माँ मरियम को भी देखा है, मैंने हजरत ईसा को भी देखा, मैंने इस्माइल की अम्मी हाजरा को भी देखा है, मैंने इब्राहिम को भी देखा, मैंने इस्माइल को भी देखा। कहा तुझे नहीं पता है हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है। जब ये मेरे शिकम में आया ना तो जब मैं रास्ते से गुजरती थी ना तो कोई दरख्त ऐसा ना था जो मुझे सजदा ना करता हो, कोई पौधा ऐसा ना था जो मुझे सलाम ना करता हो। हलीमा तुझे क्या बताऊं, अगर मैं चलती थी तो दरख्तों से सलाम की आवाजें आया करती थी। हलीमा इतनी अजमतों वाला बच्चा है, तुझे क्या बताऊं। जब ये जलवागर हुआ ना मैंने देखा मेरे घर में 3 औरतें दाखिल हुई हैं, उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद जैसे रोशन थे। उन्होंने आके मुझे मुबारकबादियां दी। मैंने पूछा था आने वाली हो कौन हो, तो उन्होंने ये कहा था मुझे पहचानो, मैं आदम की बीवी हव्वा हूँ। दूसरी ने कहा मैं ईसा की माँ मरियम हूँ। तीसरी ने कहा इस्माइल की अम्मी हाजरा हूँ। मैंने कहा आई क्यों हो, कहा तुझे मुबारकबाद देने के लिए आए हैं क्योंकि तू नबियों के इमाम की माँ बनने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेके तो जा रही है, दुख न देना मेरे बेटे को। हजरत हलीमा कहती इतनी अजमत वाला बच्चा सीने से लगाते ही दुख खत्म हो गए, जल्दी लेके चलो ना, मेरा कबीला फाके से मर रहा है, अल्लाह इसके कदमों से फाके दूर करेगा। कहती ना मैं लेके चली तो माँ होती है ना। हजरत हलीमा सादिया, एक ही बेटा हुजूर, एक ही लाल, खुदा की कसम कुल कायनात सैयदा आमीना की गोद में है आज। कुल कायनात, जन्नत भी जिस गोद पे रश्क करती है उस गोद को आमीना की गोद कहा जाता है। हुजूर को लेके बैठी हजरत हलीमा, लेके जब चली ना फिर कहा ठहर, पता नहीं मुलाकात हो ना हो, एक बार और मेरा लाल दिखा दे। माँ तो माँ होती है ना। नौजवानों हाथ जोड़ के कह रहा हूँ तुम्हें खुदा का वास्ता है, 12वीं वाले मुस्तफ़ा का वास्ता है, कभी माँ गुस्से में बात कर लेना तो उसकी बात को झिड़कना नहीं, कभी डांटना मत, कभी माँ के सामने ऊंची आवाज में बोलना नहीं, इसलिए कि माँ के जो लहजे होते हैं ना सख्त, ये अजाब नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है, खुदा की रहमत होती। मैं इन जवानों की बात ना करूं, इनकी बात ना करूं, भाई की बात ना करूं, आपकी बात ना करूं, मैं तो कहता हूं उस बंदे को उठाओ जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई हो और उससे उठा के पूछो क्या तुझे अब भी माँ की याद आती है। उसकी सफेद दाढ़ी देखना, फिर उसकी भीगी हुई आंखें देखना, वो कहेगा आज भी ऐसा लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होकर माँ आवाज दे रही है। ये माँ होती है। नौजवानों आपसे गुजारिश है, आपके लिए माँ दस्तरखान पे खाना लगाती है, एक फोन आपके यार का आ जाता, आप कहाँ है, तुम रोटी छोड़ के भागते हो, माँ कहती है अरे पगले रोटी खाता जा, तुम कहते नहीं मैं फिर आके खाऊंगा, तुम चले जाते हो, फिर 12 बजे आए, 1 बजे आए, माँ कहती कहाँ था अब तक, तो कहता भौंका ना कर, कुत्तों की तरह ना बोला कर, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं अपनी मर्जी से फैसले कर सकता हूँ, मैं कोई नादान नहीं हूँ जो मुझे कोई नुकसान पहुंचा देगा ना। कभी मत कहना प्यारे, तू नहीं पता, तू तो निकला ना घर से, तूने यारों के साथ बैठ के कोल्ड ड्रिंक कॉफी नाश्ते, तूने दुनिया भर की दौलतें खाई, लेकिन माँ ने कुछ नहीं खाया था। पता क्यों? क्योंकि बेटा दस्तरखान से उठ के चला गया है। माँ तभी खाती है जब औलाद खाना खा लेती है, माँ तभी खाना खाती है जब औलाद खाना खा लेती है। मेरे भाई अगर तुम घर में लौट करके आओ ना, माँ गुस्सा करे ना तो कभी उल्टा जवाब मत देना, माँ तुम्हें डांटे तो गर्दन झुका लेना, इसलिए कि ये आवाज सहमत नहीं खुदा की रहमत हुआ करती है। तुम नहीं जानते हो माँ क्या होती है। आज घर के अंदर ये जन्नत मौजूद है तो इसकी कदर नहीं है, आज माँ घर के अंदर है तो किसी को एहसास नहीं है। दुनिया के 1000 दुख सह करके घर में आते हो, माँ दुपट्टे से आंसू पोंछ देती है तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील ने परों में छुपा लिया है। माँ अगर बोसा ले लेती है ऐसा लगता है खुदा की रहमतों ने चूम लिया है। माँ अगर सर पे हाथ रख देती है ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के बाजुओं ने साया कर दिया है। माँ अगर गोद से लगा लेती है बेटे को सीने से, माँ अगर प्यार से बोल देती है तो ऐसा लगता है खुदा की रहमतें बोलने लग गई है। आज उसी माँ को कुत्ते का लहजा कहते हो, जानवर कहते हो तेरी आवाज से नफरत है, हाथ
जोड़ के कह रहा हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज माँ के तो कदर न की है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चली जाएगी, तुम 1 बजे आना, 2 बजे आना, 3 बजे आना, 4 बजे आना, किसी को दस्तरखान पे तुम्हारा इंतजार नहीं होगा, कोई चूल्हे पे तुम्हारे लिए नहीं बैठेगा, कोई उठा के नहीं कहेगा तूने खाया है कि नहीं खाया है, कोई तेरे आगे दस्तरखान नहीं बिछाएगा। रात के 3 बजे आना या 4 बजे आना, कोई तुझसे रोटी को पूछने वाला नहीं होगा। आज माँ गए, इसकी कदर कर लो। अगर ये चली गई कफन में लिपट के, रात के 3 बजे आना, तेरी कमाई खाने वाली बीवी चादर में सिमट के लेटी रखेगी, लेकिन तुझसे रोटी को नहीं पूछेगी। तेरे अपने बच्चे, तेरे पैसे से शौक करने वाली औलाद अपनी नींद तोड़ के नहीं आएगी। ये सिर्फ माँ होती है तो सब कुछ लुटा के औलाद को खुश रखना चाहती है। आज माँ के तो कदर कर लो, वरना जिस दिन माँ चली जाएगी, तुम 3 बजे आओगे, फिर तुम्हें कोई डांटने वाला नहीं मिलेगा। तुम्हारे कान तरस जाएंगे उस आवाज के लिए जो कभी 3 बजे आती थी, कभी 2 बजे आती थी। तुम ढूंढोगे कहाँ है वो चेहरा। खुदा की कसम, तुम्हें चारपाई तो दिखाई देगी लेकिन लेटने वाली माँ नहीं होगी। तुम्हें लाठी तो दिखाई देगी लेकिन पकड़ के चलने वाली माँ नहीं होगी। तब तुम तरस जाओगे इस लहजे और इस चेहरे के लिए। फिर सारी दौलत उठा के फिरना और दुनिया से भीख मांगना और कहना कोई एक बार सारी दौलत लेकर के मुझे मेरी माँ दे दे। कुल कायनात लेकर भी तुम्हें कोई माँ नहीं दे सकता है, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप खुदा की रहमत से मिलाकर। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। थके तो नहीं है ना अभी? बातें थोड़ी कड़वी हैं लेकिन सच यही है मेरे भाई। मैं इस कड़वे को शहद में मिला के मीठा नहीं कर सकता। खुदारा माँ बाप की कदर कर लो। माँ बाप बड़ी दौलत होते हैं, बड़ी दौलत होते हैं, इतनी बड़ी दौलत होते हैं जिसके पास माँ बाप हैं उसके पास कुल कायनात है। वरना जो एक साए से भी महरूम हो जाए ना, कभी उससे पूछो माँ के बगैर जिंदगी कैसे कटती है, कभी पूछो बाप ना हो तो कैसा लगता है, पूछो ना कभी उन लोगों से जाकर के। आज हैं तो इज्जत कर लो, कल नहीं होंगे तो आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। और यकीन ना आता हो ना